फैसल मुमताज और आप देख रहे हैं आई एम पाकिस्तान फैसल मुमताज के साथ। पाकिस्तान के शमाली इलाकाजात में पाए जाने वाले सोने के मुतालिक आप लोगों के मुख्तलिफ सवालातों के जवाबात ढूंढने में निकला दरियाए सिंध की जानिब। नाजरीन, यूँ तो दरियाए सिंध के किनारे से कई तरीक़ों से सोना निकाला जाता है, मगर मेरा जो सबसे फेवरेट तरीका है वो है गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला सोनेवाल कबीला। सोनेवाल कबीला नहायत ही ज़बरदस्त अंदाज में दरियाए सिंध के किनारे से सोना निकालते हैं। बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों के नीचे से छोटे छोटे सोने के ज़र्रात निकालते हैं और सोने के यही छोटे छोटे ज़र्रात सदियों से इस कबीले का ज़रिया मुआश बना हुआ है। सोनेवाल कबीले के ये लोग सदियों से दरियाए सिंध के किनारे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। नाज़रीन, सोनेवाल कबीले के मुतालिक हम आने वाले किसी व्लॉग में बात करेंगे। फ़िलहाल इस व्लॉग में हम इनके सोना निकालने के इस प्रोसेस के मुतालिक बात करेंगे। यानी इस व्लॉग में मैं फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ, ये कब, कैसे और कहाँ से सोना निकालते हैं। स्टे विद अस, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, दरियाए सिंध के किनारे पर आपको कहीं भी सोने के ज़र्रात मिल सकते हैं और इन ज़र्रात को ढूंढकर इकट्ठा करना निहायत ही मुश्किल प्रोसेस है, क्योंकि सोने के ये ज़र्रात दरियाए सिंध के किनारे पर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से रेत छान कर अलहदा करने होते हैं और ये निहायत ही मुश्किल अमल है। नाज़रीन, सोनेवाल कबीले के ये लोग ग्रुप्स बनाकर यानी टोलियों की शक्ल में काम करते हैं और हर टोली में तकरीबन 3 से 4 बंदे होते हैं और इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि इन्हें मालूम कैसे पड़ता है कि यहाँ पर सोना होगा या नहीं। तो इसका सादा और आसान जवाब ये है कि पानी में आने वाली रेत में जो ज़र्रात होते हैं उनमें सोने के ज़र्रात भी शामिल होते हैं और सोने के ज़र्रात का स्पेसिफिक वेट ज़्यादा होने की वजह से ये रेत में सबसे निचले वाले हिस्से में बहते हैं, जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुख्तलिफ चट्टानों के साथ रुक कर यहीं रेत में दब जाते हैं। और सोनेवाल कबीले के ये अफराद अच्छी तरीके से जानते हैं कि सोने के ये ज़र्रात सरफेस से तकरीबन 3 फुट नीचे वाली रेत में पाए जाते हैं। सोना निकालने के इस प्रोसेस में ये लोग सबसे पहले दरिया के किनारे पर मौजूद रेत के ऊपर वाले हिस्से को हटा देते हैं। तकरीबन 2 से 3 फुट खुदाई करने के बाद आने वाली रेत को ये बोरियों में भर भर कर खुर्राब पर ले जाते हैं और खुर्राब पर इस रेत को धोने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। खुर्राब इनका कश्ती नमा औजार होता है जिसके 2 हिस्से होते हैं। ऊपर वाले हिस्से पे लकड़ी के तीलों की एक जाली बनाई होती है और इस जाली के ऊपर बजरी नमा रेत को डाला जाता है जिस पर पानी गिराया जाता है और पानी की वजह से बड़े पत्थर जाली के ऊपर रह जाते हैं और छोटे ज़र्रात पानी के साथ बहकर खुर्राब में चले जाते हैं। खुर्राब के आगे एक नाली सी बनाई होती है जिससे पानी बाहर चला जाता है और रेत के कुछ ज़र्रात स्पेसिफिक वेट की वजह से इसी खुर्राब में फंस जाते हैं। तकरीबन 20 से 25 बोरी रेत खुर्राब पर छानने के बाद खुर्राब के अंदर थोड़ी सी रेत बच जाती है जिसे दोबारा छाना जाता है, मगर इसका प्रोसेस अलग होता है। इस प्रोसेस में लकड़ी के बने हुए एक बर्तन के अंदर रेत को डाला जाता है और गोल सर्कल में घुमाया जाता है। इस सर्कल में पानी के साथ जो हल्की रेत होती है उसे आहिस्ता आहिस्ता पानी के साथ गिराया जाता है और इस मरहले के बाद लास्ट में बचने वाली थोड़ी सी रेत को एक कटोरी में जमा कर दिया जाता है। नाजरीन, इसी प्रोसेस को दिन भर दोहराया जाता है और जब तक शाम होती है ये तकरीबन 400 से 500 बोरी इस खुर्राब पर धो चुके होते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रेत के बिल्कुल लास्ट में सुनहरे कलर में, गोल्डन कलर में सोने के छोटे छोटे ज़र्रात दिख रहे हैं और ये जा रहे हैं इस कटोरी में। इसके बाद लास्ट स्टेप इसके साथ किया जाएगा, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और नाजरीन, इस स्टेप में दिन भर जमा की गई रेत को एक बर्तन में डाला जाता है और उसे दोबारा छाना जाता है जिसमें मरकरी को भी मिलाया जाता है ताकि सोने को मरकरी पकड़ ले और सोना सारा एक साथ चिपक जाए। नाजरीन, इस काम में आपको मेहनत के साथ साथ हुनर की भी ज़रूरत पड़ती है। अमूमन लोग मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि हम भी आना चाहते हैं और सोना निकालना चाहते हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा आप बिल्कुल भी ना आएँ, क्योंकि ये काम निहायत ही मुश्किल और महारत वाला है जो कि इम्पॉसिबल है आम बंदे के लिए। फाइनली पारे की मदद से सोने के ज़र्रात को रेत से अलहदा कर दिया गया है और अब इन ज़र्रात को रुई की मदद से उठाया जाएगा और फिर इन्हें आग से जलाया जाएगा, क्योंकि आग की मदद से पारे को जलाया जाएगा।
یہ پارا جل رہا ہے۔ नाजरीन फाइनली दिन भर की मेहनत के बाद, बड़ी मुशक्क़त के बाद इन लोगों के हाथ में कुछ सोना लगा है। इन लोगों की मेहनत के हिसाब से ये सोना बहुत कम है, क्योंकि इन लोगों के पास आला औजार नहीं है, आला इक्विपमेंट्स नहीं है, मगर सोनेवाल कबीले का ये तरीका कारआमद है और इसी तरीके के बदौलत ये सदियों से अपना मुआशी ज़िंदगी दरिया सिंध के किनारे से चला रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई एम पाकिस्तान विद फैसल मुमताज़, बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।